नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है और भारत के द्वारा जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं हर किसी को इस तरह की उम्मीद थी कि भारत के द्वारा आक्रामक कदम उठाते हुए पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैन्य कार्रवाई करने की दिशा में अटैक किया जाएगा। परंतु भारत के द्वारा जिस तरह की रणनीति को अपनाया जा रहा है, भारत कहीं न कहीं इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर पाकिस्तान को जो है अलग-थलग करना चाहता है, पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर पूरी तरह से जो है फुल स्टॉप लगवाना चाहता है ताकि पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर टूट जाए और वो आने वाले समय में आतंकवाद को संरक्षण और ट्रेनिंग देने का जो है वो सोचे भी ना। क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई करने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर आतंकवादी जो है गतिविधियाँ पाकिस्तान द्वारा संरक्षित आतंकवादियों के द्वारा की जाती हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो कहा जा सकता है हरकत है पाकिस्तान की, और इसके खिलाफ अब समय आ गया है कि फुल स्टॉप जो है वो लगना चाहिए। जिस तरह से पहलगाम में जो है वो निर्दोष पर्यटकों को अपनी जानें गँवानी पड़ी, अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र भारत दृढ़ संकल्पित है आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगार देशों के खिलाफ जो है वो सैनिक कार्रवाई करने के लिए। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो है भारत जिस तरह की रणनीति अपना रहा है, यानी कि भारत जो है कूटनीतिक राजनीति का सहारा लेते हुए विश्व मंच पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कदम उठा रहा है। वो कहीं न कहीं जो है अगर कामयाब हो जाता है तो ये जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी, और इस सफलता के चलते पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कहीं न कहीं बहुत कहा जा सकता है बड़े जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगवा सकता है। और जिस तरह से आपने देखा भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूएन के जो है अस्थायी सदस्यों के साथ में जो है बात की, उनके विदेश मंत्रियों के साथ में बातचीत की और कहीं न कहीं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि इस समय जो है भारत के साथ खड़े हों और आतंकवाद को मुँहतोड़ जो है जवाब देने की ज़रूरत है। वो कहीं न कहीं अपने आप में जो जिस तरह की पहल की जा रही है, वो अगर सफल होती है, तो वो भी जो है एक बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लग सकती है। क्योंकि भारत ने जिस तरह के सबूत सामने रखे हैं, पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इन सारी चीज़ों को कबूला है कि पाकिस्तान में जो है आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है और ट्रेनिंग भी जो है वो देने का काम पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई द्वारा जो है वो किया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने रखा है। इसके साथ ही साथ जो है अब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जो है एक ऐसी डिमांड रखी है, जिसके चलते जो है पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। तो ऐसी क्या डिमांड जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो रखी गई है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट कराने जा रहे हैं। तो कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा जो है घेराबंदी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है डलवाने की कोशिश चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी से जो है मुलाकात में इस बात का जिक्र किया, और ऐसी खबरें आ रही है कि इटली में हुई इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों की मदद जो है वो जारी नहीं करने को लेकर भी जो है बातचीत हुई है, और अगर ये मांग जो है मांग ली जाती है तो पाकिस्तान घुटनों पर जो है आ सकता है। इसके साथ ही साथ निर्मला सीतारमण की जो है अहम मुलाकात हुई, जिसके ऊपर जो है हर किसी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। न सिर्फ भारत की बल्कि पाकिस्तान को भी जो है कहीं न कहीं चिंता सता रही है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबीएफ के अध्यक्ष मसातो कांडो से जो है मुलाकात की, और दोनों के बीच ये मुलाकात इटली के मिलान शहर में जो है हुई है। और भारत में जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एडीबी अध्यक्ष से जो है मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में निर्मला सीतारमण ने एडीबी से पाकिस्तान को जो है फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है डालने का आग्रह किया है। पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद को जो है बंद करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही साथ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है अगर पाकिस्तान आ जाता है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर बड़ा जो है ये प्रतिबंध होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो है एडीबी अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि आतंक को बढ़ावा देने वाले देश को जो है अरबों की मदद ना दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का आरोप है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली मदद का ज़्यादातर पैसा जो है आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता है, और ऐसे में उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है वो डाला जाना चाहिए।
आईएमएफ से जो है पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद को लेकर भी जो है भारत ने आपत्ति जो है वो जताई है और इन सारी चीज़ों को जो है रोकने की भी माँग की गई है। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र कहीं न कहीं अगर ये माँगें पूरी हो जाती हैं, तो भारत का ये सफल प्रयास होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है पाकिस्तान को जो है अलग-थलग करने की जो मंशा है, जिस तरह की रणनीति भारत के द्वारा अपनाई जा रही है, वो उसकी जो है एक सफल कूटनीतिक राजनीति साबित होगी। पाकिस्तान की आर्थिक मोर्चे पर जो है घेराबंदी उसके खिलाफ जो है सबसे बड़ा जो है प्रयास होगा। तो पहलगाम आतंकी हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकियों का खुलासा होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौते रोकने सहित कई बड़े जो है प्रतिबंध लगाए हैं और इसके साथ ही साथ डिजिटल स्ट्राइक भी की है। यानी कि जिस तरह से जो यूट्यूब चैनल्स भी जो है भारत के अंदर पाकिस्तान के बंद किए गए हैं, इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। भारत और पाकिस्तान से आने जाने वाली डाक को जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं भारत जिस तरह के जो है वो कड़े कदम उठा रहा है, वो कहीं न कहीं जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी करने वाले हैं। और पाकिस्तान के जो है कई यूट्यूब चैनल को बंद करने की जिस तरह से भारत के द्वारा जो है वो कदम उठाए गए और प्रयास किए गए, उनकी मंशा यही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो है वो भारत के खिलाफ जिस तरह से भारत के खिलाफ जो है वो बयानबाजी की जा रही है, कहीं न कहीं भारत को जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत लगा और इसलिए भारत ने जो है सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो पूरी तरह से बैन लगा दिया। और अब पाकिस्तान को जो है आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश भारत के द्वारा की जा रही है। और इस बीच अब अगर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी अध्यक्ष से जो है मुलाकात की है, तो इसके बाद पाकिस्तान जो है अब मुश्किलों में घिर सकता है। और अगर इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर भारत इन सारी चीज़ों को प्रूव करने में कामयाब रहता है, पाकिस्तान को जो है आतंकवादी देश जो है वो करार करने में जो है अगर कामयाब रहता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर देश जो है भारत का साथ देते हैं, भारत के साथ जो है आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए जो है एक बड़ी मुसीबत जो है भविष्य में पैदा कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र जिस तरह की पाकिस्तान की आर्थिक हालत अभी चल रही है, यानी कि जिस तरह से आर्थिक दौर से जो है मंदी के दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है और अगर इन सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है और आर्थिक सहायता जिस तरह से डॉलरों में उसको मिलती है, वो अगर रुक जाती है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की आर्थिक कहा जा सकता है स्थिति के ऊपर एक करारा चाँटा होगा और इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र कहीं न कहीं अगर ये कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-थलग पड़ जाएगा और जब उसे वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, तो कहीं न कहीं ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करेगी और पाकिस्तान को वापस खड़ा होने में जो है वो कहा जा सकता है सालों-साल जो है लग जाएँगे। जिस तरह से आर्थिक रूप से जो है वो मंदी के दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं, लोग जो है वो खाने-पीने की चीज़ों के लिए और आटे के लिए तरस रहे हैं, तो अगर युद्ध छिड़ जाता है और जंग का जो है वो असर होता है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर जो है कहा जा सकता है आर्थिक बोझ और भी बढ़ सकता है। अब इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र ज़रूरी ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर कितने देश जो है वो भारत के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान के साथ जो है वो कौन से देश आकर खड़े होते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो है सारे देश हो जाते हैं, तो ये भारत पर की एक बड़ी कामयाबी जो है वो कहा जा सकता है और भारत की ये बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक जीत जो है होगी और जिसे आने वाले समय में जो है वो याद रखा जाएगा और भारत जिस तरह से जो है वो प्रयास कर रहा है, वो उसका सफल अगर प्रयास होता है, तो कहीं न कहीं जो है ये साबित करेगा कि और भी देश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है आकर खड़े हों मंच पर और इस तरह की गतिविधियों के ऊपर जो है पूरी तरह से रोक लगाई जाए। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो है पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाया जाए। पाकिस्तान को दी जाने वाली अरबों डॉलर्स की आर्थिक सहायता को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान जो पूरी तरह से कंगाल हो और जिस तरह की जो हालात और दौर से वो गुज़र रहा है, वो पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो जाए उसकी आर्थिक व्यवस्था और कहीं न कहीं पाकिस्तान को ये समझ में आए कि अगर वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा, तो आने वाले समय में जो है वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान जो है वो अपने अस्तित्व को खो सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।
और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।